देखिए, जो न्यूमरोलॉजी है अपने आप में इट्स अ वेरी यूनिक एंड इट्स अ वेरी कंप्लीट साइंस लाइक एस्ट्रोलॉजी। जैसे हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। तो नंबर्स जिस डेट ऑफ बर्थ पे आपका बर्थ हो गया वो डेट ऑफ बर्थ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। सपोजिटली आई एम बोर्न ऑन 26 ऑफ अगस्त 1995, तो इट विल नेवर चेंज। तो जो नंबर्स है वो हमारी लाइफ में फॉरएवर जो भी रेमेडी है या कुछ भी है तो उसमें जो भी रहेगा वो फॉरएवर रहेगा। अगर आप एक चीज की प्रैक्टिस करते ही जा रहे हो तो वो आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नंबर्स हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? देखिए, जो न्यूमरोलॉजी है अपने आप में इट्स अ वेरी यूनिक एंड इट्स अ वेरी कंप्लीट साइंस लाइक एस्ट्रोलॉजी। जैसे हम बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। तो नंबर्स जिस डेट ऑफ बर्थ पे आपका बर्थ हो गया वो डेट ऑफ बर्थ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। सपोजिटली आई एम बोर्न ऑन 26 ऑफ अगस्त 1995, तो इट विल नेवर चेंज। तो जो नंबर्स है वो हमारी लाइफ में फॉरएवर जो जो भी रेमेडी है या कुछ भी है तो उसमें जो भी रहेगा वो फॉरएवर रहेगा। अगर आप एक चीज की प्रैक्टिस करते ही जा रहे हो तो वो आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो नंबर्स जो है हमारी लाइफ में हमें ग्रोथ भी देते हैं, सक्सेस भी देते हैं, शादी भी करवाते हैं, डेट्स भी खत्म करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी लाइक एस्ट्रोलॉजी, इट हेल्प्स यू टू डू एवरीथिंग दैट यू विश टू डू। अब बहुत सारे नंबर्स नंबर्स में बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है फ्रेंडली नंबर एंड अनफ्रेंडली नंबर। यस, उनका क्या रोल है एंड अगर अनफ्रेंडली नंबर आपके आसपास हैं तो हाउ टू डील विद दैट? देखिए इसमें अब जैसे अगर मैं 1 से 9 तक बात करूं तो 1 इज सन, जो एक नंबर है वो सूर्य का कारक है। नंबर सेकंड इज मून, थर्ड फॉलोड बाय जुपिटर, फोर्थ इज राहु, फिफ्थ इज मरकरी, सिक्स्थ वीनस गुरु, सेवेंथ इज केतु, एट्थ इज सैटर्न, 9 इज मंगल। तो अब मैं अगर बात करूं सूर्य 1 एंड 8 शनि, तो ये दोनों आपस में एंटी है। एस्ट्रोलॉजी का भी रूल यही है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के अपोजिट है। भले ही उनका जो रिलेशन है वो फादर सन का है लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया आपके लिए। अगर आपका नंबर 1 बर्थ है और अगर उसके साथ आपका जो कंडक्टर है, सपोजिटली कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम, तो उसका अगर ड्राइवर होगा तो वो डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे 1 फरवरी किसी का है तो फर्स्ट कम्स आउट टू बी योर ड्राइवर एंड इफ इट इज 1 फरवरी 1966 लगा लो आप, तो द कंडक्टर कम्स आउट टू बी 7। तो 1 एंड 7 ये एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 जो बुध का कारक है और नंबर 7 जो केतु का कारक है, इन दोनों के एंटी कोई भी प्लैनेट नहीं है। बट अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो सभी प्लैनेट्स के कोई ना कोई एंटी नंबर है। जैसे मैंने आपको सूर्य का एग्जांपल दिया। सेकेंडली मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर जो है जुपिटर है। जुपिटर। जुपिटर के एंटी है वीनस। जुपिटर और वीनस कभी एक साथ काम नहीं कर सकते। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल में ये नंबर आ जाए, 3 नंबर आपका कंडक्टर एंड ड्राइविंग नंबर 6 आ गया, तो कैसे करें? ये एक एंटी कॉम्बिनेशन हो गया जैसे आपने अभी बोला। सेकेंडली एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन हो गया कि आप हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट या तो बहुत लास्ट में मिलता है या आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं। खतरनाक हो सकता है। यस, मेरे क्लाइंट थे तो उनका एक शिपमेंट अटका हुआ था बहुत टाइम से, तो मैंने उनको वीनस की एक रेमेडी दी, शुक्र, क्योंकि मैं उनको 3 नंबर की रेमेडी नहीं करा सकता था उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो मैंने उनको शुक्र की रेमेडी कराई तो 45 डेज में उनका शिपमेंट वापस आ गया। तो ऐसा जिनके लाइफ में 3 और 6 नंबर हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जो अगर किसी का ड्राइवर 3 है, मूलांक अगर 3 है, तो उनको 6 की रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उनको सिर्फ बृहस्पति की रेमेडीज करनी चाहिए। जैसे थर्सडे को आप केसर का तिलक लगाओ, थर्सडे को आप येलो कपड़े पहनो, खाना येलो खा सकते हो आप, पॉसिबली कड़ी हो गई, दाल हो गई, येलो राइस हो गए। और सेकेंडली आप 9 फ्रूटीज, अभी तो जैसे समर्स आ रहे हैं तो 9 फ्रूटीज आप अपने घर में ले आओ, वो रेफ्रिजरेट कर लो और इवनिंग में 6-7 बजे के बाद, क्योंकि गुरु भी क्या है ना, मतलब जो ग्रह है उसकी जो रेमेडीज है ना वो शाम के बाद ही आपको करनी चाहिए। तो आप 9 लोगों को, 9 गरीब लोगों को, बच्चों को वो 9 फ्रूटीज बांट दो। एक देनी है, एक 10वां नहीं देना। अच्छा, ना 8 देनी और ना 11 देनी, 9 ही देनी है। तो आप देखोगे कि विद इन 2 मंथ्स जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर कोई जॉब में है एंड लेट वर्किंग आवर्स है उसके, तो वो ये रेमेडी नहीं कर पाए, तो क्या कोई और ऑल्टरनेट रेमेडी? देखो, या तो वो सुबह सुबह फिर विष्णु भगवान की पूजा कर ले,
केले की पूजा कर ले, केले पे हल्दी वाला जल चढ़ा दे, चने की दाल चढ़ा दे, गुड़ चढ़ा दे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर अपने सर्वेंट को वो 9 फ्रूटी हाथ लगा कर दे और वो उनका सर्वेंट उनके नाम से शाम को डोनेट कर। लेकिन डोनेशन तो जरूरी है। और अगर आप फॉरेन में रहते हो, नहीं कर सकते, 9 फ्रूटी वाला भी नहीं बन पा रहा, तो फिर आप महीने में 2 बार किसी भी थर्सडे 2 किलो बेसन और 2 किलो आपका 3 किलो बेसन और 3 किलो चने की दाल आप किसी भी गुरुद्वारे में डोनेट करवा दो। पर ये फिर आप महीने में 2 बार ही करो, 2 बार, तो इसका भी इक्वल रिजल्ट आपको मिलेगा। एक और कॉम्बिनेशन बहुत आजकल इनमें है और बहुत क्यूरियोसिटी है, 5 and 4 और 4 and 5, ये भी एंटी हो गए आपस में? नहीं, ये एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 अपने आप में क्या है, थोड़ा डिले का कारक है, राहु है, स्लो है, लेकिन सक्सेस जब मिलता है तो बहुत मिलता है। जस्ट लाइक 8 and 4 राहु और शनि 8, ये दोनों एंटी कॉम्बिनेशन है। स्लो बहुत ही स्लो सक्सेस मिलता है। बट इफ आई टॉक अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी जी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाइक मनमोहन सिंह जी, तो उन दोनों का भी बर्थ नंबर 8 ही है। लेकिन जस्ट सी द सक्सेस, जब 8 देता है तो बहुत देता है, लेकिन ये आपको ऑर्गेनाइज रखता है, राहु आपको ऑर्गेनाइज रखता है, शनि आपको डिसिप्लिन रखता है, जज भी बनाता है शनि, गवर्नमेंट जॉब भी देता है, तो आपको अकॉर्डिंगली दोनों को बैलेंस करना है। लेकिन आपने जैसे बात करी 4 and 5 की, तो वो एंटी नहीं है, दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन उसमें थोड़ा ये है कि आपको बुध को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बुध स्ट्रॉन्ग होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है 5। अगर लव कंपैटिबिलिटी की बात करी जाए तो क्या नंबर्स के फ्रेंडली होना मतलब बहुत जरूरी है, देखना चाहिए? देखिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली मिलान करते हैं, सेम पैटर्न न्यूमरोलॉजी में भी फॉलो होता है। हम इसमें भी अगर चार्ट्स आते हैं हमारे पास कि कोई इंसान, फॉरेनर्स मान लो या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मान लो, इंडिया में भी बहुत लोग ऐसा है जो न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा न्यूमरोलॉजी को फॉलो किया जाता है। तो यस, आई थिंक अगर आप लव कंपैटिबिलिटी की बात करते हो, जैसे अभी 3 और 6 का हमने एग्जांपल लिया, तो आई वांट से कि शादी नहीं हो सकती, वो इंडिविजुअल चार्ट्स पढ़ने के बाद समझ आता है। बट ऊपर से देखो तो 3 और 6 को शादी नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो फिर लेटर ऑन डिवोर्स हो जाएगा, या फिर अगर वो वीकली रेमेडीज कर सकते हैं अपने प्लैनेट्स की, तो उनको शादी करनी चाहिए। तो ये भी हैंड इन हैंड चलता है कि आप कैसे चार्ट्स को कंपेयर कर रहे हो। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई ऐसी रेमेडीज जो रिलेशनशिप को हेल्दी रख सके? सबसे अच्छी रेमेडी तो ये है कि आप अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग कर लो। जितना आपका शुक्र, वीनस स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके लिए वीनस 4 ही चीजें मांगता है कि आप ड्रिंक मत करो, आप नॉनवेज मत खाओ, स्मोकिंग मत करो और अयाशी मत करो। तो इन चारों चीजों से वीनस आपका स्टेबल हो जाता है। बट इसके अलावा आप डोनेशंस भी कर सकते हो, जैसे जो गाय का देसी घी आता है, अब वो एक्सपेंसिव भी है, हर कोई नहीं कर सकता, तो आप 100 ग्राम भी फ्राइडे को किसी रिलीजियस जगह पे, मंदिर में, गुरुद्वारे में दे दोगे, तो भी आप देखोगे कि वीनस आपका इंक्लाइन होना शुरू हो गया। सेकंड वीनस की रेमेडी, आप रोज वाटर आता है या रोज इत्र आता है, उसको उससे नहाना शुरू कर दो, 1-1, 2-2 ड्रॉप डाल के, उससे भी वीनस आपका शुरू हो जाता है। अगर किसी का वीनस बहुत ज्यादा ही अस्त है या बिल्कुल खराब है, तो फिर उसको डायमंड पहनना चाहिए। डायमंड पहनने से भी जो वीनस है वो एनहांस हो जाता है। एक और बड़ा ट्रेंड है सिग्नेचर। सिग्नेचर कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारा बैलेंस होना चाहिए, एंड व्हाट इज द रूल कि वो बैलेंस्ड हम कर सके? देखो, सिग्नेचर में ये है कि आप सबसे पहले तो ये है कि आप अपने फुल नेम से सिग्नेचर करो। अब नेम में भी एक अलग कहानी है कि अब मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ तो 1 है, कंडक्टर आपका 8 है और नेम का टोटल आपका 4 पे आ गया, तो वो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सबसे पहले तो नेम करेक्शन होना चाहिए। नेम करेक्शन के बाद वो सिग्नेचर वैसे चलना चाहिए। अब सिग्नेचर का भी क्या है, कुछ लोग, जैसे मैंने मेरा नाम मोहित लिखा तो वो काट दिया बीच में से, तो वो लाइफ कट जाएगी ना, ग्रोथ को काट दिया आपने। या आपने एक लाइन ड्रॉ करी और लास्ट में 2 डॉट लगा दिए, तो वो आपको लिमिटेड ग्रोथ देगा। अच्छा। वेयरएज जो बेस्ट सिग्नेचर्स माने गए हैं कि या तो आप स्ट्रेट सिग्नेचर कर दो, नीचे लाइन लगा के 2 डॉट लगा दो बिल्कुल मिडल में, वो आपको लाइफ में सपोर्ट देगा। या फिर आप जैसे एक प्लेन टेक ऑफ होता है 45 डिग्रीज पे, ऐसे उसमें टेक ऑफ वाले पोजीशन में आप जो है ना सिग्नेचर्स करो फुल नेम के, फिर लाइन ड्रॉ करके नीचे आप जो है ना 2 डॉट्स लगा दो, तो आप देखोगे कि 2 महीने में लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, एंड जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए? इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर ये एग्जांपल है हमारे पास में, अगर ये ऐसा सिग्नेचर है
तो इसका क्या मीनिंग है और इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखिए जैसे इन्होंने अब किया है ना, तो सबसे पहले तो ये क्लियर ही नहीं है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, और फिर उन्होंने ये डबल लाइंस दे दी, तो ये हमेशा जो है ना इनका डावाडोल सिस्टम रहेगा, डाउट करेंगे लोगों को, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे किसी को, तो मतलब वो चलेगा अपने आप में ही, बहुत कंफ्यूजन रहेगा। तो आप इसको जैसे इन्होंने ठीक है, इसको थोड़ा इंक्लाइन करो, इसको थोड़ा और इंक्लाइन और करो, incline, सिंगल लाइन ड्रॉ करके 2 डॉट्स लगा दो बीच में, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल होता है। मतलब लाइन के एंड में डॉट्स नहीं नहीं, वो आपको लिमिटेड ग्रोथ देगा, या ग्रोथ देगा ही, ओके, हर्डल आएंगे कुछ ना कुछ, डॉट्स ना भी लगाए तब भी चल जाएगा, मतलब, लेकिन आप 45 डिग्रीज पर रखो उसको, ओके। जस्ट लाइक अ प्लेन टेकिंग ऑफ। तो अभी आपने बात करी थी कि हम पूरा नाम लिखना चाहिए, तो पूरा क्या विद सरनेम ऐड होना चाहिए या हम अपने नाम का फर्स्ट लेटर लेके एंड देन सरनेम ऐड कर दें? मैम इस चीज में देखो क्या है, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे ना सिंगल नेम होता है, जैसे हम विशाल की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके आधार कार्ड पे 10th के डॉक्यूमेंट्स पे विशाल है, तो आई थिंक उनको उस फ्लो के साथ जाना चाहिए। ओके, बट हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपना नेम करेक्शन कराने के बाद अपना फुल नेम से ही सिग्नेचर करो, उसका फर्स्ट ज्यादा नेम इम्पैक्ट। पूरा एंड सरनेम दोनों। अब जैसे अब विशाल चौधरी आपने बोला, अगर विशाल चौधरी का टोटल 8 पे आएगा तो वो गलत हो जाएगा, वो लाइफ में स्ट्रगल देगा, सक्सेस देगा ही नहीं, सब कुछ लेट हो जाएगा, मैरिज भी डिले हो जाएगी, सब कुछ डिले हो जाएगा। तो अगर हम विशाल चौधरी को करेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम उनके मदर और फादर का जो इनिशियल है, फर्स्ट लेटर है, उसके यहाँ से सपोर्ट लेके मिडिल नेम में ऐड करके पूरा नाम बनाते हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपका जो नेम है वो करेक्ट हो ही जाएगा। अगर हाउस नंबर की बात करी जाए, अगर आपको घर लेना है तो कैसे नंबर को देखा जाए कि हमारे लिए ये नंबर अच्छे रहेंगे या नहीं? देखो अगर आपको प्रॉपर्टी बनानी है तो सबसे पहले तो ना देखो, हर चीज में ये है कि इंडिविजुअल चार्ट स्टडी जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के चार्ट को देखकर बता पाए, जैसे मेरा खुद का कॉम्बिनेशन 8 and 4 है, विच इज द हार्डेस्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी, लेकिन अगर आपके चार्ट में नंबर 1, 5 और 6 इनकी प्रेजेंस आ रही है ना, तो आपको लाइफ में कोई इतना इशू आता नहीं है, ये सोने पर सुहागा वाला काम है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 and 4 है, लेकिन अगर 1, 5, 6 भी ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी की बात करी है, तो आई थिंक जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना न्यूमरोलॉजी में, नंबर 5 की है, क्योंकि एक तो उसके एंटी कोई नहीं है, ऊपर से बुध का कारक हो गया। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी, आप प्लॉट ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, बिल्डिंग कुछ भी ले रहे हो, तो ट्राई करो कि आपको 5 नंबर मिल जाए। ओके, 5 वाला ग्रोथ भी बहुत है। जैसे अगर मैं इसी के साथ आपको कार नंबर के साथ एसोसिएट करूं, तो आप जितनी भी गाड़ियां शाहरुख खान के पास देखेंगे, उनका या तो टोटल 0500 है, 5 आ गया, या 0555 है, इस तरीके से। तो मतलब 5 की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कार है, चाहे वो घर है, चाहे वो कुछ भी है। ओके। 5 अगर आपकी लाइफ में है ना, तो आप बहुत जल्दी से नीचे नहीं गिरते, और अगर गिर भी गए हो तो उड़ जाओगे बहुत जल्दी। और क्या उनका हम टोटल अगर 5 पे आ जाए तब भी चलेगा? यस, जैसे 0500 एक एग्जांपल है, तो टोटल 5 पे आ गया। 5 पे आ गया, जैसे 14 आ गया तो 5 पे आ गया। ओके, हम कार के नंबर को अगर प्रॉपर्टी नंबर देखें या कार नंबर, व्हीकल नंबर देखें, उसमें हम 1-4 का कॉम्बिनेशन नहीं देखते, ये हम मोबाइल में देखते हैं कि अच्छा। 14 जो है, अगर आपकी गाड़ी का नंबर है 0014, तो ये 5 पे आ गया, ये सुपर बेस्ट है। अगर आपके मोबाइल नंबर में जो 10 डिजिट्स का हमारा नंबर होता है, उसमें अगर एक कॉम्बिनेशन 14 का आ गया या 41 का आ गया, मान लो फर्स्ट और सेकंड डिजिट तो 90 आ गए, थर्ड और फोर्थ डिजिट आपके 14 आ गए या 41 आ गए, तो वो आपको लोन देगा, डेट देगा। तो जितना भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी है वो पूरा इसके बारे में है, 1 से लेके 99 तक हर कॉम्बिनेशन का एक मतलब है। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब कोई बोलता है कि उसका टोटल देख लीजिए, कोई बोलता है कि सर्टेन कॉम्बिनेशन बीच में नहीं होने चाहिए, कोई बोलेगा 0 नहीं होने चाहिए। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी? देखो ऐसे ना बहुत कम मोबाइल नंबर्स हैं जिनमें 0 है ही नहीं। और जब से न्यूमरोलॉजी का चलन हुआ है ना, तब से तो नंबर्स बहुत महंगे हो गए हैं, अब मिलते नहीं है उतने इजीली नंबर। 1 0 होगा तो ठीक है, चल जाएगा, बट वो ट्राई करो कि लास्ट में ना हो, लास्ट के डिजिट्स में ना हो। अगर आपके चार्ट में 5 मिसिंग है, ठीक है, तो आपको लास्ट में 555 ले लो या 55 ले लो, टोटल हमेशा मुझे लगता है 5 या 6 पे आना चाहिए। लेकिन अगर आपका ड्राइवर 3 है तो 6 पे नहीं आना चाहिए, फिर 5 पे आना चाहिए। अगर 6 भी नहीं बन रहा, 5 भी आपके पास बहुत है चार्ट में, फिर आप सूर्य पे आ जाओ, 1 पे आ जाओ, फिर आप 1 का टोटल ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 6 एंटी नहीं बन रहा कहीं पे, फिर आप 3 भी टोटल ले सकते हो, या लास्ट में 3 ले लो, लास्ट में 3 का कॉम्बिनेशन ले लो। तो मोबाइल भी जो है ना, ये बहुत सोच समझ के नंबर किसी को गाइड करना पड़ता है।
कि किसी को चेंज करना है तो वो कैसे करे, क्योंकि अगर ज्यादा 5 आ गया ना तो वो आपको लेजी बना देगा। 5 का ज्यादा होना भी गलत है, तो वो चीज भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन यस, मोबाइल नंबर चेंज करने से भी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते तो 2025 हैं। अब ये एक अजीब सा ईयर निकला है कि कोई डरा रहा है, कोई बोल रहा है बहुत अच्छा निकलेगा, तो एग्जैक्टली 2025 कैसा रहेगा एंड मंथ वाइज वो कैसा रहेगा? देखिए, न्यूमरोलॉजी में ना एक चीज है पर्सनल ईयर, ठीक है। वैसे तो ये पूरा साल सबका मंगल का है, नंबर 9 फायर साइन हो गया मंगल, लेकिन हर डेट ऑफ बर्थ का जो पर्सनल ईयर है वो अलग रहेगा। जैसे मेरा अगर है तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 1995 है, तो मेरा जो पर्सनल ईयर है वो केतु का है, नंबर 7 है। 7 के एंटी तो कोई है ही नहीं, तो मैं हनुमान जी की पूजा तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं डॉग्स की रेमेडी भी करूंगा, डॉग्स की सेवा करूंगा, तो ये मेरा साल अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हर राशि का, हर इंसान का सॉरी एक पर्सनल ईयर है। जैसे अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 बन रहा है, ठीक है, तो उसको सूर्य भगवान की शरण में जाना चाहिए। नंबर 2 उसको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो आपने अभी पर्सनल नंबर बताया, तो सब कैसे कैलकुलेट करें उनका पर्सनल नंबर? जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपका, डेट ऑफ बर्थ जैसे हम देख लेते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 23 जुलाई। 23 जुलाई, अब इतना ही देखते हैं। 23 का आपने 5 लिया, जुलाई का आपने 7 लिया, 5 + 7 12 हो गया, और 12 में हम जो 2025 का जो टोटल है वो 9 बन रहा है, 5 4 and 5 9, तो इसमें हम 9 जोड़ देते हैं। ओके, तो आपका 7 आ गया, 23 से 5 आ गया, फिर आपका जुलाई से 7 आ गया, तो दिस कम्स आउट टू बी 12 और 9, इट कम्स आउट टू बी 21। तो आपका जो पर्सनल ईयर है वो 3 है। तो आपको जो है पर्सनल ईयर 3 में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केसर का तिलक लगाना चाहिए, येलो कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए, और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इट गोज लाइक दैट। हर इंसान अपना जो पर्सनल ईयर है वो कैलकुलेट कर सकता है बहुत इजीली। लेकिन अब किसी का पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, राहु का चल रहा है, और इधर से मंगल आ गया, तो बहुत एंटी कॉम्बिनेशन है। उस इंसान को अपनी लाइफ में इस ईयर उस इंसान को सारे काम बहुत प्लानिंग के साथ करने चाहिए। अगर प्लान नहीं होगा, हेस्टी डिसीजंस होंगे, तो वो बहुत गलत रिजल्ट्स देंगे। अगर किसी का पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, मान लो अभी तो ये मंगल है, लेकिन किसी का पर्सनल ईयर 4 है, तो उनको हर महीने खाटू श्याम जी विजिट करना चाहिए राजस्थान में, क्योंकि खाटू श्याम जी भी राहु धड़ है ना उनका, सिर्फ बॉडी नहीं है, तो वहां से भी वो राहु उनको वर्शिप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कीड़ियों की सेवा कर सकता है राहु वाला, डेली आटा शक्कर हो गया, सतनाजा हो गया, कुछ भी वो फीड कर सकता है। इससे आपके डेट्स भी खत्म हो जाते हैं और आपको बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हर पर्सनल ईयर का अपना एक रोल है। जैसे पर्सनल ईयर 9 की मैं बात करूं, मंगल, तो पर्सनल ईयर, जो भी पर्सनल ईयर है ना, वो 6 फरवरी को चेंज होता है हर साल। जैसे अगर मेरा शनि का पर्सनल ईयर है 8 है, तो वो 6 फेब को चेंज हो जाएगा, 7 फेब से मेरा नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मंगल है उसका 1 महीना एक्स्ट्रा चलता है, वो 6 मार्च को चेंज होगा। तो ये चीज ऐसे चलती है। तो हर डेट ऑफ बर्थ का अपना एनालिसिस है कि कैसे आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो हम पर्सनल ईयर, जैसे अगर किसी का नंबर 1 आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे, ऐसे हम कर सकते हैं? पर्सनल ईयर 1 के लिए आप सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल देना शुरू करो कॉपर वेसल के अंदर, और उसमें आप कुछ भी रेड जरूर ऐड करो, क्योंकि रेड आपको स्ट्रेंथ देता है। भले ही लाल फूल डाल लो, भले ही रोली डाल लो, चावल गुड़ ये सब डालो, कभी भी खाली जल जो है ना वो सूर्य भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो ब्लैंक है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी थोड़ा ऐड करो और आप फिर जल अर्पित करो। मोरोवर आप अगर 1 वाले हो तो आपको ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाइट कपड़े पेस्टल कलर्स पहनने चाहिए, रेड पहन लो। और अगर पर्सनल ईयर 2 आ जाता है किसी का? पर्सनल ईयर 2 के लिए देखो, मून है, चंद्रमा है, इस इंसान के मूड स्विंग्स रहेंगे बहुत। जैसे चंद्रमा जो है घटता रहता है बढ़ता रहता है, सेम सेंस में नंबर 2 है, वो बहुत डाउटफुल लोग होते हैं, बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करते, अपनी ही जिंदगी में कंफ्यूजन में लगे रहते हैं। तो नंबर 2 वालों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, डेली शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, व्हाइट या ग्रे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, डोनेशन करना चाहिए व्हाइट कलर का, चावल हो गया है ना, या चीनी हो गई, कुछ ऐसा। अगर वो ये सब नहीं कर सकते तो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में फिश एक्वेरियम रख लें और मछलियों की सेवा शुरू कर दें, तो नंबर 2 ब्लेसिंग देना शुरू कर दें। नंबर 3 की बात करें? नंबर 3 तो मैंने आपको बताया ही, केसर वाला हो गया, विष्णु भगवान की पूजा हो गई, वो सब बहुत है। 4 भी हो गया। 5 नंबर अगर किसी का आता है? 5 नंबर के लिए देखिए ग्रीन कलर सबसे अच्छा है,
आप लाइफ में ग्रीन कलर, ये दिस इज फॉर ऑल। 5 नंबर की जो रेमेडीज है वो हर इंसान कर सकता है, क्योंकि इनके एंटी प्लैनेट कोई नहीं है। तो आप ग्रीन कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनिए, ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन टी शर्ट्स, और अगर नहीं पहन सकते तो फोन का कवर ग्रीन कर लो, तो आपके साथ वो 24 आवर्स रहना शुरू हो जाता है ग्रीन कलर। किसी मीटिंग में जा रहे हो तो भी आप ग्रीन लेकर जा रहे हो, जो सक्सेस का कलर भी है। और सेकेंडली, आपको गणेश भगवान को एवरी वेडनेसडे 5 लड्डू चढ़ाओ। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो 10 रुपए की डेयरी मिल्क चॉकलेट चढ़ा दो, उससे भी आपका काम उतना इजीली हो जाएगा। उतना इजीली हो जाएगा। यस, लेकिन आपको ग्रीन ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए। मतलब आई यूज्ड टू वियर ब्लैक अ लॉट आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन जब मैंने 2 महीने कंटिन्यू ग्रीन कलर पहना, मतलब मेरे पास सारे कपड़े ग्रीन हो गए थे एक मोमेंट पे, टी शर्ट, शर्ट, सब कुछ, तो मैंने चेंजेस देखे अपनी लाइफ में, और बहुत सुंदर चेंजेस देखे। तो आई सजेस्ट एवरीवन कि आपको ग्रीन कपड़े जरूर पहनने चाहिए। नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 वीनस है। वीनस को मैंने आपको बताया था कि नॉन वेज नहीं खाना। और एक चीज और, नंबर 3 वाला जो है ना, जुपिटर जो है, बृहस्पति, उसको नॉन वेज कभी भी नहीं खाना। बृहस्पति एक ही चीज मांगता है, नॉन वेज मत खाओ, अपने आप को प्योर रखो। सेम इज विद वीनस, वीनस भी यही है, क्योंकि वीनस आपको लग्जरी देता है, कंफर्ट देता है, सब कुछ वीनस देता है, लग्जरी देता है, शादी करवाता है, प्यार दिलवाता है, सब कुछ वीनस है। तो वीनस के लिए आप दही डोनेट कर सकते हो, या आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हो दही से एवरी फ्राइडे, तो वो बहुत अच्छा है। या फिर अभी जैसे वीनस जो है 6 नंबर है, तो आप एवरी फ्राइडे इवनिंग में 15 पीसेस या तो व्हाइट स्वीट्स ले लो, बस व्हाइट कलर की होनी चाहिए, बर्फी हो गई, रसगुल्ला हो गया, कुछ भी जो आपको सही लग रहा है, जो आपके बजट में है। और या फिर आप 15-10 रुपए वाले वनीला के कप ले लो और वो 15 लोगों को दे दो। बट आपको मिनिमम 2 मंथ्स तो करना है, और लाइफ लॉन्ग करोगे तो जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी। एवरी फ्राइडे, यस, एवरी फ्राइडे। ये वीनस की सबसे बेस्ट रेमेडी है। और अगर किसी का वीनस मिसिंग है, अगर मैं मिसिंग नंबर्स की भी बात करूं यहाँ से, तो उसको फिर व्हाइट क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। अच्छा, हमेशा पहन के रखो लेफ्ट हैंड में, क्योंकि लेफ्ट जो है वो रिसीविंग हैंड है, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 केतु। देखो नंबर 7 की मैं बात करूं ना, ये डिसेप्शन का नंबर है, धोखे का नंबर है। इसमें धोखा मिलता है आपको, ठीक है। आप पार्टनर के साथ भी मिल सकता है, दोस्तों के साथ भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं इस नंबर को धोखा मिलता है। तो इसके लिए आप बेस्ट है कि अगर आप गोल्ड पियर्सिंग करा लो दोनों कानों में, सिंगल ईयर में नहीं चलेगा, दोनों में भले आप गोल्ड की तार पहन लो, लेकिन पहनो, इसके साथ कोई नग नहीं पहनना आपको कान में, सिर्फ प्योर 22 कैरेट गोल्ड। एंड सेकेंडली डॉग्स की सेवा। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि अगर आप पियर्सिंग कराते हैं तो आपको गोल्ड के इयररिंग्स डालने चाहिए, आपको डायमंड नहीं वेयर करना चाहिए, ऐसा क्यों है? बिकॉज जो केतु है ना, वो एसोसिएटेड कहीं ना कहीं गोल्ड से है। तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको पियर्सिंग करा के गोल्ड ही पहनना चाहिए। अच्छा, जो लोग प्योर गोल्ड सिर्फ, आप छोटा सा पहन लो, अभी रेट्स बहुत हाई हो रहे हैं गोल्ड के, तो आप छोटा सा पहन लो, लेकिन पहनो जरूर, उसके साथ कोई भी स्टोन ना हो, जर्कन भी ना हो, डायमंड भी ना हो, कुछ भी ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जॉब्स भी मिल गई, जॉब्स नहीं मिल रही जिनको, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां भी हो गई, तो मतलब एक सक्सेस देता है आपको ये। और नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 सबसे स्लो सक्सेस का नंबर है, डिलेड है, मैरिज डिलेड है। 8 नंबर के डिवोर्स भी बहुत हुए हैं, बहुत देखे हैं मैंने, बहुत क्लाइंट्स हैं। तो 8 नंबर वालों को हमेशा शनि को बैलेंस करना है, हमेशा शनि को बैलेंस करना है, और उनको एवरी सैटरडे हनुमान मंदिर भी जाना है एंड शनि मंदिर भी जाना है। आप शनि मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर जा रहे हो तो बहुत बहुत सुपर रिजल्ट्स है। एंड शनि मंदिर जब आप जाओ तो या तो 9 समोसे वहां पे बांट दो बच्चों को, वो नहीं हो सकता तो 1-1 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, वो 7 लोगों में 7 सिक्के बांट दो और तेल चढ़ा के आ जाओ अपनी प्रे करके। लेकिन शनि मंदिर हमेशा सनसेट के बाद जाना चाहिए, क्योंकि शनि शाम का ही ग्रह है। तो ये समोसे वाली रेमेडी भी सनसेट के बाद करनी चाहिए? यस, जब आप मंदिर जा रहे हो तब आप बांट दो, 9 ही बांटने हैं, लेकिन ना 10 ना 8। तो ये चीज भी है, लेकिन इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि डीप फ्राइड चीज आप बांट रहे हो। अगर किसी को पॉसिबल नहीं लग रहा तो आप आलू बैंगन की सब्जी बना लो घर पे, सरसों के तेल में बनेगी, घी में नहीं बनेगी, और साथ में 5 रोटी बना के लेबर क्लास को दे दो। अगर आप समोसा भी लेबर क्लास को दे रहे हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और अगर साथ में चाय पिला दो तो दैट इज आइसिंग ऑन द केक। अब हमारा लास्ट नंबर बात करें 9 की। 9 देखो फायर साइन है, मंगल है, लेकिन मंगल आपको डॉक्टर भी बनाता है, मंगल आपको सक्सेस भी बहुत देता है, मंगल एक्सीडेंट का भी कारक है। लेकिन आपको जो जितने भी आप देखोगे ना, सीएम है, मिनिस्टर है,
इन सबका मंगल उच्च का होता है। मंगल अगर स्ट्रांग है ना तो आपको उपाधि दिला देगा लाइफ में। तो एवरी ट्यूसडे हनुमान जी की पूजा तो करनी है। चोला चढ़ा दो हनुमान मंदिर में, सबसे बेस्ट है। लाल तिलक लगाओ, लाल रंग का धागा हाथ पे बांधो। तो हनुमान जी की तो सिंपल रेमेडीज है, लेकिन एक जो सुपर रेमेडी है वो ये है कि आप सुबह जब उठते हैं 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, जब भी उठ रहे हो अपने घर में दिया जला के आप जरूर 3 बार राम स्तुति पढ़ो अच्छा, सुबह मॉर्निंग में। और रात को सोने से पहले अपने बेड पे ही 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। ये ऐसी रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है, नॉट ओनली नंबर 9, चाहे एंटी प्लैनेट है वो भी कर सकता है। एक जनरल रेमेडी है, लेकिन जनरल है, सब कर जनरल सकते हैं। सबके लिए, सब कर सकते हैं। आप 2 महीने में मुझे ये बता दोगे कि हाँ मेरा ये काम था और हो गया, या मेरी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। 3 बार राम स्तुति और 3 बार हनुमान चालीसा, सुपर सुपर बेस्ट रेमेडी। नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारे लोशो ग्रिड में अगर नंबर मिसिंग है तो क्या कर सकते हैं? देखिए अगर कोई भी नंबर मिसिंग है, जैसे 5 मिसिंग है, अब 5 ही मिस हो गया। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रतन टाटा सर। कोई कमी तो थी नहीं किसी भी चीज की, सबको पता है, लेकिन नंबर 5 नहीं था तो प्यार नहीं मिला, शादी नहीं मिली। तो नंबर 5 का होना, मैं इसलिए कहता हूँ कि नंबर 5 का होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो नंबर 5 अगर नहीं है तो आप ग्रीन एवेंचुरिन एक क्रिस्टल आता है, आप वो पहन लीजिए। विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका बुध एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और नंबर 5 की कमी जो है वो खत्म हो जाएगी। या आप अपना नेम करेक्ट करा लो, उसको 5 पे ले आओ। ओके, जैसे आप सपोजिटली आपने नेम करेक्ट कराया, अब उस नेम करेक्शन को आपको यूनिवर्स को तो बताना है ना कि आपका नेम करेक्ट हो गया। अब आप डॉक्यूमेंट्स पे तो इन सर्टेन एज नहीं करा सकते, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप उसको 51 टाइम्स डेली ग्रीन पेन से लिखना शुरू कर दो, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सोशल मीडिया पे चेंज कर दो। नेम करेक्शन की आपने बात करी, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे चेंज करें एंड सिग्नेचर करना स्टार्ट कर दें तब हो जाएगा? तब भी हो जाएगा। अगर आप उसको लिख भी लेते हो 51 टाइम्स डेली, तो भी आप देखोगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, सक्सेस आपके पास आएगी। आई हैव बीन राइटिंग माय नेम कंटिन्यूअसली फॉर 2 years नाउ। अच्छा, मतलब डेली लगातार 51 टाइम्स में 2 साल से लिख रहा हूँ, एंड आई कैन से दैट कि बहुत अच्छे रिजल्ट है। देखो विश्वास करोगे तभी कुछ होगा ना, वरना जिंदगी तो सबकी चल रही है। बट अगर हम देखते हैं कि कोई कुछ ऐसे कर रहा है, किसी को सक्सेस मिल गया, तो बहुत लोग बहुत चीजें करते हैं, बट उसका तरीका सही होना चाहिए। आई ऑलवेज से कि आप तंत्र मंत्र की तरफ मत जाओ, पाठ पूजा करो और अपनी रेमेडीज करो, तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। आई थिंक इसी में बहुत ताकत है, बहुत ताकत। बहुत ताकत। तंत्र मंत्र अगर आप करते हो ना तो वो आपके ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट देता है एक टाइम के बाद। एक बार तो हम खुश हो जाते हैं कि हो गया, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और अगर जैसे सपोज नंबर 4 मिसिंग है या नंबर 3 मिसिंग है, तो नंबर 3 के लिए क्रिस्टल आता है जुपिटर का, जुपिटर, येलो क्रिस्टल आता है, येलो सिट्रीन, ओके, अब वो पहन लो। नंबर 4 की अगर आप बात करते हो तो राहु ना स्ट्रेस देता है, तो उसके लिए लेपिस लजुली आता है ब्लू कलर। आई थिंक यू आर वेयरिंग लेपिस ओनली, तो ये बेस्ट क्रिस्टल है, बेस्ट है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपको स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको अपना एनालिसिस करवाना है तो आप डेफिनेटली मुझे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे इंस्टा हैंडल से रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।